दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज दो चीज़ों पर। पहला है पावर, शक्ति, किसी भी तरह का पावर या शक्ति, और दूसरा है प्राइड या एरोगेंस, अहंकार। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पावर की। किसी ने कहा है पावर टेंड्स टू करप्ट, और ये बात बिल्कुल सही मुझे लगता है। तो किसी महान आदमी ने ये भी कहा था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और मैं एक कोटेशन आपको एक बहुत पॉपुलर कोटेशन है, अब्राहम लिंकन, वन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। तो उनका एक कोटेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स रियल कैरेक्टर गिव हिम पावर। फिर से मैं पढ़ता हूँ। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स रियल कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर या यूँ कह लीजिए रियल कैरेक्टर, गिव हिम पावर। यह अब्राहम लिंकन का कोट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पावर ऐसा चीज़ है कि ये करप्ट होता ही है। चलिए एक मेंटल एक्सपेरिमेंट करता है। मान लीजिए कि आपको इनविजिबल मैन का पावर मिल गया, मिस्टर इंडिया वाला। वैसे मिस्टर इंडिया में तो एक हीरो, तो ही वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ही वॉज नॉट दैट, ही वॉज ए गुड, ही इज़ ए पर्सन विद गुड इंटेंशन, बट वो लाइक सुपरमैन या हल्क की तरह पावरफुल तो नहीं था। लेकिन उसको एक घड़ी लग जाता है उसके हाथ, एंड ही बिकम्स मिस्टर इंडिया, एंड देन यू नो हाउ पावरफुल ही बिकम्स। लेकिन मान लीजिए कि आपको भी इस तरह, और इनविजिबल मैन जो आपने H.G. वेल्स का नॉवेल पढ़ा होगा, इनविजिबल मैन, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इनविजिबल मैन अल्टीमेटली करप्ट ही हो जाता है। या मान लीजिए आपके पास सुपरमैन का या बैटमैन का या मान लीजिए हल्क का या अमेरिका, मिस्टर अमेरिका, और या फिर शक्तिमान, ऐसा पावर आपको मिल जाता है। वैसे शक्तिमान का पावर थोड़ा अलग है, कभी दिन में इनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ किसी भी तरह का ऐसा शक्ति, समथिंग लाइक मैजिकल, फिजिकल, मेंटल, व्हाटएवर, आपका पास ऐसा असाधारण शक्ति आ जाता है, कोई जैसे कोई दिव्य लोक का शक्ति, कोई हेवनली पावर आपके पास आ जाता है, समथिंग बियॉन्ड कंट्रोल, ऐसा पावर आपके पास आ जाता है, समथिंग वेरी बिग। तो आप क्या करोगे? आपके पास इनविजिबल मैन का पावर है, आपकी इच्छा के बिना आपको कोई देख नहीं सकता है। क्या आप अच्छे बने रहोगे? क्या आप अच्छे काम करोगे? तो ये फिल्मों में हम लोग देखता है कि जैसे एवेंजर सीरीज़ है, मुझे ज़्यादा हीरो वाला फिल्म पसंद नहीं है वैसे, क्योंकि कहानी समझते सर दर्द हो जाता है। तो मुझे अभी इतना कहानी समझने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों का। एनीवे, तो अगर आपको एवेंजर में देखिए, आपकी एवेंजर जो मूवी सीरीज़ है उसमें इतना सारा हीरो, माने सुपर पावर वाला हीरो है, सब एक से बढ़कर एक, लाइक आयरन मैन वगैरह वगैरह, स्पाइडर मैन, और क्या नहीं है। तो ऐसा पावर अगर इंसान को मिलेगा तो मूवीज़ में ही वो ठीक हो सकता है। बट इन रियल लाइफ आई थिंक people if they get power stand to corrupt। अगर आपको इनविजिबल मैन का पावर मिल जाएगा तो आप तो कुछ दिन अच्छा रहेगा, शायद एक दो काम आप अच्छा कर लेगा, बट अल्टीमेटली यू विल फील लाइक नेक्स्ट टू गॉड, और मे बी यू विल फील लाइक गॉड। तो आप करप्ट ही होगा आपका माइंड। आप अपना हर लग्जरी, हर इंटेंशन को पूरा करना चाहेगा, चाहे वो जितना भी गलत हो। आप किसी से डरोगे ही नहीं। अगर आप इनविजिबल मैन है तो आपको कौन मार सकता है? आप इंसान बैंक लूट लेगा, इंसान रेप, मर्डर, डकैती, और आप अपना दुश्मन से, हर आदमी का कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई दुश्मन होता है। तो आप सोच रहा होगा कि ये मैं आपकी और मेरे बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का अगर पावर हमको कोई बियॉन्ड आवर, माने क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कोई पावर मिल जाता है बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, ऐसा पावर मिलता है तो आदमी, मुझे लगता है कि आदमी करप्ट ही होगा। तो हमने देखा है हिस्ट्री में भी इंसानों को ऐसा पावर कभी कभी मिला है, लाइक पॉलिटिकल पावर या अदर काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल पावर भी इवन। और स्पिरिचुअल भी मैं सच्चा स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने देखा है अलेक्जेंडर, मुसोलिनी, हिटलर, जेंगिस खान, स्टालिन, लेनिन, पोल पॉट, आपका नेपोलियन, और कितने देशों में हमने देखा है कि जब आदमी को एब्सोल्यूट पावर मिल जाता है तो उसका पावर भी करप्ट होता है, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये बात सही है। तो हमें रियल लाइफ में इतने पावरफुल इंसान, इतने पावरफुल लोग नहीं चाहिए, सच बोलो तो। इसीलिए हमारा यहाँ डेमोक्रेसी है। हम लोग 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में हम लोग जो है अपना गवर्नमेंट्स बदलता रहता है।
इवन ट्रांसफ़र भी होता रहता है जॉब में भी, एक ही जगह वो रहता है, वो सारा चीज़ों को समझ जाता है, पावरफुल हो जाता है, करप्ट होता है लोग। इसलिए कोई भी पोस्ट परमानेंट नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब में, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, समय आने पर ओनर को भी चेंज किया जा सकता है, नाम के लिए होगा लेकिन असली पावर किसी और के पास होगा, या पावर डिवीज़न होगा, चेक एंड बैलेंस होगा। तो हमारा जैसे गवर्नमेंट में भी चेक एंड बैलेंस के लिए और अलग अलग ऑर्गेन्स है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा मेन मुद्दा है वो है कि इंसान को अगर एब्सोल्यूट पावर मिल जाए तो इंसान करप्ट होगा ही होगा। इसीलिए पावर के पीछे हमको ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। थोड़ा पावर थोड़ा करप्ट, और थोड़ा पावर और थोड़ा करप्ट, ज़्यादा पावर ज़्यादा करप्ट, मैंने पावर टेंड्स टू करप्ट, ये बात एकदम सच है। ज्ञानी लोग इसको टेस्ट किया है, ज्ञानी लोग इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसको एक्सपीरियंस किया है, प्रूफ किया है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ। इसलिए जो लोग पावरलेस है, डोंट फील दैट कि आप मने लाइक यू आर अनलकी, समटाइम्स इट इज़ ए ब्लेसिंग। आप सोच लीजिए, अगर आपको मान लीजिए आज 100 करोड़ का लॉटरी लग जाता है, आपका कैरेक्टर में परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है कि आप अपने भाई बहन, माँ बाप, दोस्तों को भी नहीं पहचाने। आपका सोच विचार, आपका उठने का तौर तरीका, आपका बैठने का, कपड़ा पहनने का, आपका बातचीत बोलने का तौर तरीका अलग हो जाता है। और जो अब्राहम लिंकन का कोटेशन है, मैं फिर से आपको पढ़ता हूँ क्योंकि मैं उसमें से एक खास बात आपको कहना चाहता हूँ मेरे ये टॉपिक को ख़त्म करने से पहले। उसने कहा है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी। हर आदमी, हर गरीब व्यक्ति तो दुख तकलीफ को जी लेता है। दुख तकलीफ गरीब आदमी का कैरेक्टर पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर गरीब आदमी हम्बल होता है, वेरी सिंपल होता है, और उसको बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छा लगता है हम लोग दुख तकलीफ, क्योंकि उसका शकल हमेशा मुरझाया हुआ। नॉट ऑल पोर पीपल बट जनरल में कह रहे हैं, जनरली गरीब आदमी क्या होता है, अच्छा ही होता है, उसका कैरेक्टर पढ़ना बड़ा मुश्किल है, सो लॉन्ग एज ही इज़ वीक। बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स कैरेक्टर, आई मीन रियल कैरेक्टर या मॉरल कैरेक्टर, उसको पावर दे दीजिए, शक्ति दे दीजिए। शक्ति मिलते ही वो कैसा उसका असली कैरेक्टर निकाल आता है। मैंने देखा है कुछ लोगों को, मेरे कुछ एक्वेंटेंसेस को, पहले जब स्कूल में साथ पढ़ते थे या कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, कभी एक ही थाली से खाना खाते थे, छोटे चीज़ों में भी हम खुश रहते थे, हम लोग आपस में बांटते थे, शेयर करते थे। और जैसे ही उसको थोड़ा पावर मिल गया किसी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी पोस्ट में, तो बिहेवियर बहुत ही इलीट हो जाता है, समथिंग लाइक हट के दिखाता है। और मेरा इसी से मैं कह रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट टॉपिक में मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि उसके बाद आदमी में एरोगेंस आ जाता है, प्राइड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। बाइबल में कोटेशन है, आई थिंक इट इज़ फ्रॉम बाइबल, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। और एक गाना भी है बीटल्स का जिसमें ये लाइन है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। मतलब घमंड आने वाला आदमी, अहंकार आने वाला आदमी का डाउनफॉल तो निश्चित है, होना ही होना है। मान लीजिए एक किताब है भारी भरकम, वो किताब को आप मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट, वो किताब को मान लीजिए कि वो आपका प्राइड है, और उसके ठीक ऊपर अगर वो किताब को आप फेंकोगे, वो प्राइड है, और प्राइड के ठीक ऊपर डिस्ट्रक्शन, पतन, अहंकार का पतन, वो दोनों साथ होता है। बट अहंकार में लोग क्या होता है कि शक्ति जब आदमी को मिलता है अहंकार होता है, और अहंकार जब होता है, प्राइड होता है, घमंड होता है, तो वो उसको दिखाई नहीं देता है। ही कैनॉट सी राइट फ्रॉम द रॉन्ग, ही कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मोरली गुड एंड मोरली बैड। तो रावण का आप कहानी ले सकता है, बड़ा ज्ञानी था, शक्तिमान था, एक से बढ़कर उसके पास योद्धा था, एक से बढ़कर एक काबिल बेटा और भाई था, फिर भी उनको हारना पड़ा, क्योंकि अहंकार में आदमी गलत काम कर जाता है। और युद्ध जब होता है तो आइडियोलॉजी का युद्ध नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि वेपन्स का युद्ध होता है, आइडियोलॉजी का युद्ध होता है। युद्ध जब होता है तो ये धर्म युद्ध ही होता है, सच और झूठ के बीच का युद्ध होता है, और उसमें सच को जीतना ही है। ऊपर वाला भी सच को जिताने के लिए हर तरह का टैक्टिक इस्तेमाल करेगा। देखिए, शैतान का भी फेवरेट सिन प्राइड है, जिसको हम लोग यहाँ पे शैतान बोलता है, उसका भी फेवरेट सिन जो है शैतान का प्राइड है, अहंकार। और वो क्यों है उसका फेवरेट सिन? देयर आर 7 डेडली सिन्स इन बाइबल। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि 7 डेडली सीन है, बहुत सारा, कभी दिन में बनाऊंगा वीडियो, लेकिन 7 डेडली सीन में शैतान का सबसे फेवरेट सीन है प्राइड, अहंकार, घमंड, क्रिश्चियनिटी में भी। और क्योंकि शैतान खुद प्राइड की वजह से ही उसका डाउनफॉल हुआ था।
ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक इक्वल टू गॉड, और उसने लगा कि गॉड और मुझ में क्या फ़र्क है, मैं भी सेम पावरफुल हूँ लेकिन वो गॉड क्यों है। एक समय शैतान गॉड का राइट हैंड था, फेवरेट एंजल था, लेकिन उसमें अहंकार जब आ जाता है उसको डाउनफॉल होता है। रावण का भी डाउनफॉल अहंकार नहीं किया, दुर्योधन का डाउनफॉल भी अहंकार नहीं किया। ऐसे हजारों आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा एपिक में, कहानियों में, और आपको रियल लाइफ में, आई मीन इन हिस्ट्री आप देखोगे जब भी अहंकार आता है किसी देश का, किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी जात पात धर्म का, तो वो अहंकार की वजह से ही उसका पतन होता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप या हम भी, मैं खुद को भी रोज़ याद दिलाता हूँ कि कोई भी काम करूँ हमेशा याद रखिए, जो ज्ञान, जो विद्या, जो एजुकेशन हम में अहंकार भर देता है, चाहे वो ज्ञान स्कूली वाला, कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला हो, PhD वाला हो, या नौकरी, जॉब या प्रोफेशन या पैसा का हो, या सुंदरता का हो, किसी भी तरह का जो ज्ञान हमको, जो स्किल भी, इवन वोकेशनल, जो ज्ञान, जो विद्या, जो किताब हम में अहंकार भर देता है, वो विद्या को हमको छूना ही नहीं चाहिए, उस विद्या को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। वो विद्या अगर अहंकार पैदा करने वाला विद्या है तो उस विद्या को हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कोशिश करता हूँ खुद को, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट, आई एम नॉट ए परफेक्ट मैन ना, लेकिन मैं हमेशा आपको अपना आपको याद दिलाता हूँ कि अहंकार में रियली एक्सेप्ट कि पावर करप्ट्स, पावर टेंड्स टू करप्ट, और पावर जब होता है आदमी अहंकार होता है, अहंकार होता है तो वो ब्लाइंड होता है, और ब्लाइंड होता है तो उसका डाउनफॉल निश्चित है। तो ये मेरा एक छोटा सा लिटिल मोमेंट, लिटिल पॉज इन माय लाइफ। इस तरह का लिटिल पॉजेस मैं लेता रहता हूँ व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम टू माय माइंड, और इसको मैं मन में ही प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि ये दिमाग भी एक कंप्यूटर ही है, तो यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ। इसमें से जो अच्छे बातें किसी को शेयर कर सकता हूँ तो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि जो विद्या, जो ज्ञान आपको अहंकार पैदा करता है वह असल में ज्ञान नहीं है, उसको हमें वहीं छोड़ देना चाहिए। और अल्टीमेटली अहंकार किस बात का, क्योंकि जो भी चीज़ का जन्म हुआ है, जो भी चीज़ को किसी ने बनाया है, उसको एक दिन पतन होना ही है, ख़त्म होना ही है। बात ये होता है कि उसका मायने ये रखता है कि उसका ख़त्म किस तरह से होता है, अच्छे ढंग से या बुरे ढंग से। तो यही कह के मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।